करोगे तो मन वहां एक बहुत बड़ा चोर बैठा हुआ है। माया खेल रचती है और मन उसको चुरा लेता है। कोई भी नया विचार करते हो, अच्छा काम करने की सोचते हो, ये मन तुम्हारा बैठा हुआ अंदर में ये क्या खेल करता है। कभी इंद्री के बस, कभी किसी स्वाद के बस, कभी किसी दूसरी चीज के बहाने से हमें भरमा देता है। लेकिन जिसको गुरु की मिसाल जिसके हाथ में आ गई, गुरु ने जिसको ज्ञान दे दिया, उसकी कुमति चली जाती है। परंतु सुमति इंसान की कब जाती है? पर लोभ से, अपने लोभ से नहीं जाती। आप कहोगे अपना और परलोभ क्या होता है? अपना लोभ यह है कि हमें अपनी जरूरत के काम के लिए जो लोभ करते हैं। लोभ नहीं, जो आदमी जरूरत से ज्यादा जिन चीजों के लिए प्रयास करते हैं वो अति लालच होता है। ये लोभ नहीं है। हमारे काम के लिए, खाने के लिए खाने की जरूरत पड़ती है शरीर को, नहीं उसके बिना जिंदा नहीं रहता। उसके लिए तुम अपना काम करते हो, कर्म करते हो, वो तुम्हारा क्या है? लोभ है। तन के लिए कपड़ा आपको जरूरत है, सिर ढांपने के लिए घर की जरूरत है, परिवार के पालन के लिए आपको किसी भी व्यवसाय की जरूरत है, वो आप करते हो। और जरूरत से ज्यादा अगर मिलता है तो वो किसी दूसरे काम में लगाओ। दर्दवंद बनो, दयावान बनो कि उसको अच्छे काम में लगाओ। अगर नहीं लगाओगे और तुम लालच में बह जाओगे। लालच क्या है? जरूरत से ज्यादा चीज आपके पास संग्रह होनी शुरू हो जाती हैं। चाहे धन इकट्ठा हो, चाहे इज्जत इकट्ठी होनी शुरू हो जाए, चाहे मान प्रतिष्ठा मिलनी शुरू हो जाए। ये सोचो कि जो जो वो चीज बढ़ती चली जाएंगी, एक दिन कभी न कभी उनका गिरावट का भी समय आता है। इसीलिए संतों ने कहा, ना दुख में दुखी रहो, ना सुख में सुखी रहो। सुख में गाफिल हो जाओगे, दुख में शिकायत करते रहोगे। लेकिन जब सुख और दुख दोनों को तुम समझ जाओगे अच्छी तरह से, ये दो मार्ग संसार के हैं। यहाँ सुख नाम की चीज तो क्या है? इंद्रिय सुख और शरीर के सुख को सुख मानते हैं। नहीं, संसार में सुख नहीं है। उन्हीं नानक साहब ने ये कहा कि नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल जो नाम आधारा। नाम आधार जब हो जाते हो तुम, नाम की ओट ले लेते हो, नाम की शरण में चले जाते हो। अभी इस भाई ने जो शब्द गाया था, मेरा शब्द नहीं था, मुझे नहीं याद मैंने कब लिखा हो, लेकिन वो मेरा शायद इसने झूठा नाम लगाया है। उसमें भी इसने ये कहा था ना कि मैं आपकी शरण हूं गुरुजी, आप मेरा रक्षा करना, मुझे बचाना, मेरे कदम कदम पर मेरी संभाल करना। इसमें कोई संदेह नहीं है, गुरु आपकी संभाल भी करता है, रक्षा भी करता है, आपको जरूरतों को पूरा भी करता है। लेकिन करवाने वाले के मन और उसके विचार शुद्ध और साफ होने चाहिए। जब तक हम मति के अंधे हो जाते हैं, अकल से चालाक बनते हैं और दिखावे से कुछ करते हैं, मन में कुछ होता है। साधु हो चाहे साधनी, मन की तजी न बाण, काला मुखड़ा होएगा साहिब के दरबार। चाहे कोई भी हो, उसमें साधु हो, महात्मा हो, गृहस्थी हो, संसारी हो, कैसा भी इंसान हो, लेकिन अगर उसने अपनी मन की आदतों को नहीं छोड़ा है, बुराइयों को जिसने नहीं त्यागा है, सत्य का मार्ग जिसने नहीं अपनाया है, निश्चित रूप से कर्म का भोग बनके, वो रोग बनके उसको जरूर शोक में बदल देगा। और शोक के भागी तब बनेंगे जब हम कर्म के गुलाम बन जाते हैं। तो इसलिए वो क्या है कि कुमति हमारे पीछे लगी रहती है, तो सुमति पर लोभ से चली जाती है। गुरु का ज्ञान मिला तो हमारी कुमति चली गई, लेकिन सुमति भी चली जाती है। वो किस तरह से जाएगी? जब हम किसी लालच के बस बह जाएंगे, लालच में आए और हमारी सुमति ने जाना शुरू कर दिया, खत्म कर देगी। क्योंकि माया का ये रूप है कि वो इसी प्रकार से जीव को परखती है, थोड़ा थोड़ा उसको लालच देके उसकी गिरावट करती रहती है, अपना गुलाम ऐसा बना लेती है, फिर वो इंसान उससे निकल नहीं पाता है, दलदल में फंसाती है। इसीलिए संसार को दुखों का घर कहा, क्योंकि दलदल है। यहाँ कोई परिवार के उसमें, कोई ताकत के उसमें अपने आप को भूल जाता है कि मैं क्या हूं, मुझे करना क्या चाहिए था, और जो मेरे निमित्त काम था वो मुझे करना था, लेकिन करते नहीं है। फिर वो बातें याद आती हैं जिनको संत हमें बचपन से, अपने जीवन काल से, जवानी में भी
हर पल वो यही चेताते हैं, लेकिन हमें उस समय याद नहीं आती। जब याद आती है जब बुढ़ापे में कदम रख लेते हैं, जब हमारे वो सब अहंकार, ताकत का, बल का अहंकार खत्म हो जाता है, धन का अहंकार खत्म हो जाता है, रूप का खत्म हो जाता है, परिवार हमें जवाब देना शुरू कर देता है, फिर याद आता है कि अरे मूर्ख, जो काम हमारे निमित्त था, जो करना चाहिए था, वो मैंने नहीं किया। फिर ये जीव इस संसार में छटपटाता है, फिर मालिक से वही अवस्था फिर ले आता है जो गर्भवास में होती थी, जो उस नरक में ये कर्म भोगता था। नरक क्या है? माँ के गर्भ में जब होता है जीव, वहां भी सुखी नहीं है। उसको आना तो है संसार में, लेकिन उससे आने से पहले भी इसको चेतनता मिलती है। उसी एक थोड़ी सी जगह में तो अपने पैरों को, इंद्रियों को, शरीर को समेट के रहता है। एक जल के गुबार में रहता है ये माँ के गर्भ में, 9 महीने तक बंद उसी में टट्टी पेशाब करता है, उसी को खाता है, वही उसका जीवन है। लेकिन उसमें रहते हुए इसको एहसास होता है जीव को, ये कहता है कि मालिक, मेरे से जो जो गलतियां मैंने जन्मों में की हैं, लेकिन मुझे पता है अब मैं अच्छे जन्म में जा रहा हूं, और आप मुझे अब ऐसा बनाएं कि मुझे इस नरक से भी बाहर निकालो, मैं इसमें भी ज्यादा रह नहीं पाऊंगा, क्योंकि रहा नहीं जाता उसमें। जब वो बाहर आता है 9 महीने के बाद में, जब बाहर देखता है तो बाहर की जो चमक चांदनी में फिर भूल जाता है, और फिर भूल के वो वही काम करता है। ना इसको गुरु याद, ना पीर याद, ना कर्म याद, ना अपने वायदे याद। वो वायदे भुला के फिर इस संसार के खेल में फंसता है। ये प्रकृति का खेल है, इसमें कहीं मरता है, कहीं जन्म लेता है, कहीं बिगड़ता है, कहीं बनता है। लेकिन प्रकृति अपना काम करती है, उसमें भी हमें पूरी स्वतंत्रता दी है। उसमें हमारे लिए एक रास्ता निकाला गया है। इंसान का चोला इसलिए नहीं था कि दूसरे जीव जिस रास्ते पे जाते हैं उस रास्ते पर हम भी चलते रहें और ये करें, लेकिन इंसान को इंसान बनाया है। इंसान बनाया है तो इसको बुराइयों को छोड़ना चाहिए, विषय विकारों को, नशे विषयों से दूर रहना चाहिए, बुराइयों को त्याग देना चाहिए, पर निंदा के झमेले में नहीं पड़ना चाहिए, अपने हक हलाल की कमाई खानी चाहिए, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत और कदर करनी चाहिए, प्रकृति के साथ तालमेल बना के अपने जीवन को अच्छा, सच्चा और उच्च कोटि का बनाए। प्रकृति के खेल में भी क्या करता है इंसान? प्रकृति से मुकाबला करना चाहता है। प्रकृति ने पेड़ लगाए थे कि इंसान के काम आएंगे, वातावरण शुद्ध अच्छा रहेगा, इसको अच्छी वातावरण में, अच्छे वायुमंडल में जिएगा, बीमारियों से दूर रहेगा। लेकिन क्या किया इंसान ने? उसी को काटना शुरू कर दिया। प्रकृति की बनाई हुई चीजों का हमें क्या अधिकार है? हमें कोई अधिकार नहीं है इसका कि हम जो प्रकृति बनाती है और हम उसको बर्बाद करते हैं। जरूरत है उस चीज की, उतना हमें अगर कर ले कोई बात नहीं है। जल के देखो आज क्या हालत है कि वैज्ञानिकों ने और साइंसदानों ने इस बात का पता लगाया है कि आगे आने वाले समय में जो सभ्यता होगी उसको पीने के लिए जल भी नहीं रहेगा। इसको भी छोड़िए कि प्रकृति जीव को पैदा करना चाहती है, आप उसको गर्भ में ही खत्म करना चाहते हो और करते भी हो। इससे बढ़ के जुल्म और पाप क्या होगा? क्यों करना चाहते हो? क्योंकि वो कन्या है। अब कन्या ही आगे जाके माँ बनेगी, वही स्त्री बनेगी, वही जननी बनेगी, वही सृष्टि को चलाने वाली बनेगी, और उसी को हम खत्म करते हैं तो कहाँ जीवन की आस रहेगी, कहाँ धर्म रहेगा, कहाँ गुरु रहेंगे और कहाँ क्या होगा? इंसान की भूल देखिए, जब ऐसे ऐसे ये कर्म करने से नहीं चूकता है तो फिर भलाई की और अच्छाई की कहाँ गुंजाइश होएगी? इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें अपने जीवन को शुद्ध पवित्र बनाना चाहिए, बुराइयों से बचा के रखें। इस संसार में जो होता है, संतों ने कितनी सादी बात कही कि बनी बनाई बन रही और बनन की ना, तुलसी धोखा मत रहो मगन रहो मनमा। होनी तो होके रहर अनहोनी ना हो, तुलसी मन मैदान में तान बिछो ना सो। जो होनी है वो होके रहेगी, आप रोक नहीं पाओगे। फिर नहीं रोक पाओगे तो बेकार में क्यों किसी के खोटे मंदे कर्म करके पाप के भार को अपने सिर पर लादते हो? अपने दिल में तुम दया, प्रेम, सहनशीलता, दूसरे के लिए इज्जत मान और अच्छा मीठा वचन बोलने की आदत अगर डालो
तो तुम जब पवित्र बन जाओगे तो सारा संसार एक को देख के दूसरा बदलता है। सद्गुणों को, अच्छाइयों को सभी लेना चाहते हैं, लेकिन आज तो नकल होती है बुराइयों की, बुरे काम की। और ये कहां से शुरू होती है? छोटे बड़े का इसमें सवाल नहीं, अमीर गरीब का सवाल नहीं है, इसमें कोई धन नहीं लगती, कोई पूंजी नहीं लगती, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन कुछ काम होते हैं जिनके शरीर में बल होता है, वो अपने शरीर से मदद करो दूसरे की। जिसके शरीर में वो नहीं है, किसी के पास 4 पैसे होंगे, उनसे किसी दीन गरीब भूखे की मदद करो। जिसके पास वो भी नहीं है, मन सबके पास है, उस मन से तुम अच्छा सोचो, अच्छा करो और दूसरों को अच्छी वाणी दो, जिससे सुन के उसको भी शांति मिले और आपके मन को भी शांति मिले। महापुरुष संसार में हुए, उनके नाम ऐसे नहीं लिए जाते। सिर्फ महात्माओं के नाम नहीं, राजा अशोक का नाम लिया जाता है। राजा अशोक ने अपने ही जीवन में इतना बड़ा युद्ध किया और युद्ध ने उसके जीवन को बदल दिया। क्यों बदल दिया? कि जब उसने वो इतनी बड़ी हिंसा की जिसमें इतने लोग मारे गए, लोगों को तड़पते हुए उसने देखा और अपने आप को उसने लानत दी कि मैंने क्या विजय पाई है, क्या मैंने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए क्या किया, कितना नरसंहार कर दिया मैंने कि मुझे लाखों जन्म लेने पड़ेंगे तो भी ये पाप मेरे से नहीं मिटेंगे। लेकिन उसने प्रायश्चित करने के लिए, इंसानियत के लिए दर्दवंद बन गया, दयावान बन गया। उसने इतनी लोगों के लिए पेड़ लगवाए, धर्मशालाएं बनवाई, अनाथालय खुलवाए, जगह जगह उसने लोगों को अनाज देने के लिए भंडार खुलवा दिए, दुकानें लगवा दी और ये तक कहलवा दिया कि मेरे शासन में कोई भी इंसान भूखा ना रहे। और सबकी फिर ऐसा नहीं कि खुद संभाल भी करता था, कोई कानून भी बना देगा, उस कानून को लागू भी कर देगा, लेकिन उस कानून की देख रेख करना बस की बात नहीं है। अगर हम एक कोई चीज कर भी दें, जब तक आप उसके बारे में जानते नहीं हो और जब तक उसकी पैरवी नहीं करोगे और ये नहीं देखोगे कि कहाँ तक उसका पालन किया जाता है, तो समझो वो करा करा अभी सब नष्ट हो जाता है। राजा अशोक ने ये नहीं किया, भंडार खुलवाए गए तो कहते हैं कि एक बार उसके दिल, दया की बात बताता हूँ, दिल में वो दया थी उसके, और जिसके दिल में दया नहीं होती वो भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकता। दिखावे के लिए लाख सत्संगों में आओ, दिखावे के लिए लाख ऊंचे से बड़े गुरु बनाओ, दिखावे के लिए तुम कहो कि हम सेवक हैं, लेकिन वो सेवकाई किसी काम की नहीं जिसके दिल में प्रेम दर्द नहीं है, दया नहीं है, दूसरे के प्रति भावना अच्छी नहीं है। क्योंकि ये चीजें भक्ति की ओर ले जाती हैं। इसलिए मैंने कहा है ये सुमति है, और सुमति जब आती है जब कुमती चली जाती है। अब तो अगर किसी को चौकीदार आज लगा दिया और दूसरे दिन कह दे कि आज चौकीदारा नहीं, तू वहां काम कर ले, तो क्या करेगा? 10 आदमियों को और बिगाड़ने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा? कि उसकी चौधर खत्म होगी, उसको चौधर मानता है। बिना प्रधान के रह नहीं सकता है दुनिया में कोई भी, चाहे कहो उसको किसी चीज का क्या है। लेकिन ये इंसान को ले डूबती है ये चीजें। भक्ति के मार्ग में बात बताई नानक साहब ने कहा, नीचा रहो, छोटा रहो। कहता है नानक नीचा होए रहो, और जैसे नन्ही दूब और घास सब जल जाएगी, दूब खूब की खूब। किन दूब जैसे नन्हे जब हो जाओगे, कोई कुछ भी कर ले। कबीर साहब ने भी कहते कहते क्या कहा है कि भाई तुम रोड़े बन जाओ। रोड़े का मतलब है कोई ठोकर मार दे, कोई उठा के कहीं फेंक दे, कुछ नहीं। लेकिन फिर कहता है कि अगर रोड़ा भी बना किसी को ठोकर लगी तो दर्द देगा। बोला कि रोड़ा नहीं बनना चाहिए रास्ते का, कि मिट्टी बन जाओ। फिर कहता है मिट्टी बनने से भी गलत होगा, वो किसी के कपड़ों से लगेगी, उसको गंदा करेगा, पैरों से लगेगी। फिर बोला कि उससे भी मैं तो बुरी धूल बन जाऊं। कहता है कि धूल बनने से भी लोगों को वो दुखी करेगी। तो वो कहता है कि मैं तो ना के बराबर बन जाऊं, कि मेरा कोई अस्तित्व ही ना रहे। ये है संतों की बात, कि वो कहते हैं कि अपने आप को कुछ मानो ही ना। जब आपने अपने आप को कुछ मानना शुरू कर दिया तो समझो कि अभिमान ने घर शुरू कर दिया, और अभिमान सब दुखों का, सब बीमारियों का मूल बन जाता है। इंसान को वो अपने रास्ते से हटा के नीचाई की ओर गिराना शुरू कर देता है। कभी भी किसी चीज का अभिमान ना करो, और अभिमान करने लायक कोई चीज संसार में है भी नहीं। लेकिन क्या किया कि राजा अशोक ने
अनाज के भंडार खुला रखे थे। एक बार दुकान पे एक वृद्ध आदमी आया जिसका कोई सहारा नहीं था। वो धीरे धीरे चलता हुआ आया, जब तक वो कहीं दूर से आना था, उस अनाज की दुकान तक पहुंचा, तब तक दुकान बंद करने लग रहे थे। वो कहने लगे कि अब तो बाबा दुकान बंद हो चुकी है, कल आना। और जो ही वो तो उस दुकान पर पहुंचा, उसी टाइम राजा अशोक सादे वेश में, और वो चक्कर लगाता हुआ यही देखने के लिए उसी जगह से गुजर रहा था। उसने देखा कि उसने कहा कि चलो भाई, मैं तो बुजुर्ग आदमी हूं, अब मैं कहाँ जाऊंगा, किसके पास रुकूंगा, लेकिन अगर तुम कर सकते हो तो करो, मुझे आज ही दे दो। बोले कि आज तो समय हो चुका है, कल को आ जाना, कल सुबह ही दे देंगे। राजा अशोक उनके पास गया और जाके कहने लगा कि इस बुजुर्ग को आप अनाज दो। उन्होंने उनको पहचाना नहीं, लेकिन बिना पहचाने भी उसकी बात को मानते हुए और उन्होंने उस बुजुर्ग को दे दिया। लेकिन अब अनाज ले लिया, बुजुर्ग था, उसको उठा के कैसे चलता। राजा वो कहने लगा कि बेटा मैं लेके नहीं चल सकता। बोला कि मैं लेके चलता हूं। उन्होंने उस अनाज को उठाया और राजा अशोक उसके साथ साथ जब चलता हुआ जा रहा था, रास्ते में घोड़े पर एक एहलकार मिला। जब उसने देखा कि तो राजा अशोक है, उसने घोड़े से उतर के उसको जब सलाम करी, बोला कि अपना रास्ता नाप। जब इस लहजे में उसने उसको कहा कि तू चलता बन यहाँ से, उसने बंदगी करी तो बुजुर्ग आदमी ने देखा कि है तो कोई ये अच्छा आदमी। तो उसने उसको फिर गौर से देखा। बड़े आदमियों की फूल की तरह से खुशबू फैल जाती है। नेक नामी कमाना बड़ा मुश्किल है। बदनामी तो एक मिनट में होती है, बिना करे हो जाती है, एक पल में मीलों तक पहुंच जाती है। लेकिन नेक नामी कमाना पूरा जीवन आप लगा दोगे तो भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अशोक की नेक नामी के कारण फैला हुआ था। उसके किए हुए पाप, वो युद्ध और वो जितना भी उसने किया था, उस सब पर पर्दा हो चुका था। अब भूल चुके थे उसको। सब लोग जानते थे कि अशोक जैसा महान नहीं है। तो उस बुजुर्ग आदमी ने सोचा कि हो ना हो ये अशोक ही होगा। उससे कहने लगा कि भाई आपने परिचय नहीं दिया, आप कि आप कौन हैं और क्यों ये मेरा सामान लेके चलते जा रहे हो मेरे साथ। कहने लगे कि आप और मेरे में अंतर इतना ही है, मैं जवान हूं, आप बुजुर्ग। कितनी गहराई इस बात में है कि मेरे में और आप में अंतर इतना ही है। मनुष्य मनुष्य में क्या फर्क है? अरे जीव सभी एक हैं। उसकी वृद्ध अवस्था थी, उसकी जवान थी। उसने ये नहीं कहा मैं राजा हूं तू प्रजा है। उसने ये नहीं कहा मैं दातक हूं तू भिक्षुक है। उसने ये नहीं कहा कि मैं देने वाला हूं आप लेने वाले हो। इस संसार में जब ये भावना दिलों के अंदर घर कर जाएगी, तब अपनी जगह बना सकोगे लोगों के दिलों में। लोगों के दिलों को जो जीत लेता है, कि समझो परमात्मा को जीत लिया। क्यों जीत लिया? कि हम सभी संतान उस परमात्मा की बनाई हुई हैं, और जब उसकी संतान के साथ अच्छा सलूक करेंगे, उनसे प्यार प्रेम का व्यवहार करेंगे, तो निश्चित रूप से परमात्मा हम पर खुश होगा। और खुश होगा तो हमें वो जो भी वरदान, जो भी हमारे निमित्त बढ़िया और अच्छा होगा वही देगा। हम तो अगर छोटा सा नुकसान हो जाता है, छोटी सी कोई बात हो जाती है, शिकायत हमारी जबान से हटती नहीं है कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। अरे आपके साथ होना ही चाहिए था। अगर आप सत्संगी हो, इस बात को समझते हो, तो समझो कि आप पर सदगुरु ने बड़ी कृपा की है। क्योंकि कितना बड़ा, क्या पता आपको क्या होना था, और उसके बदले में आपको थोड़े से में ही भुगतवाए जा रहे हैं। आप सत्संगी हो, सत्संगी तभी आप बन पाओगे जब इन बातों को समझोगे, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करोगे, आज्ञा में रहना सीखोगे। गुरु की आज्ञा मानता वही साधु है, गुरु की आज्ञा मानता वही सबका शिरोमण है, गुरु की आज्ञा में चलता है वही पक्का सेवक है। गुरु की आज्ञा जो नहीं भूलता है वो गर्भ योनि में कभी नहीं जाता है। जो गर्भ गुरु आज्ञा को जो भूल जाता है, उसको नरकों के मुख देखने पड़ते हैं। जब उसका अनाज देखे और जब चलने लगे, बुजुर्ग भी कहने लगा कि राजा अशोक, ये ना सोचना मैंने आपको पहचाना नहीं, लेकिन आज तक मैंने सिर्फ सुना था, लेकिन आज मैंने जो देखा है तो मैं आपको खुदा के रूप में देखता हूं।
कि आप खुदा हो, कि जिसने इंसान को इंसान नहीं परमात्मा रूप जाना है। हमारे सामने जितने भी जीव संसार में वो हमारी आत्मा के रूप हैं, और उनको जब हम हमारी आत्मा के रूप समझ जाएंगे, उनके प्रति वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा अपने प्रति चाहते हैं। और जब ये भावना हमारे दिलों में घर कर जाएगी तो यूं समझो कि हमने अपनी भक्ति भी पूरी कर ली है। ये ना सोचना कि नाम को लेके, कोई भी नाम आपने लिया है कि उस नाम का तो मैं आपको कितना छोटे में बताऊं कि सतगुरु महाराज की असीम कृपा है कि तुम जब इन बातों में पड़ जाओगे तो ये बात तो एक पल में समझ में आ जाएगी, बड़ी सहज है। आप शायद उसी बात में फंसे हुए हो कि आपको जो ज्ञान दिया गया है नाम के वक्त कि आपको ये धुन सुननी है, आपको इन मंडलों में से गुजरना है, उस मंडल में इतनी लंबाई चौड़ाई है, उसमें ये नज़ारे नजर आएंगे, ये आपको धुन और आवाज़ सुनेंगी। मैं कहता हूँ उस भूल में ना आना। अगर उनको सुनना चाहते हो तो सहज भाव से, सहज भाव का मतलब क्या है कि अपने अस्तित्व को ऐसे मिटा दो कि जिस प्रकार से एक दाना अपने आप को खाक में मिला देता है, अपने आप को भूल जाओ। जब हर प्रकार से अपने आप को भूल जाओगे तो फिर देखोगे आप कि वही चीज गुले गुलजार हो जाएगी।